वेलकम इन एके स्टडी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत ही इजी चैप्टर है, जितना इजी है उतना ही छोटा है और उतना ही इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये चैप्टर आपको क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th इन सब में हेल्प करने वाला है। अगर अभी से आपकी पकड़ अच्छी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, तो आगे आने वाली क्लासेस में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड चैप्टर्स होंगे या टॉपिक्स होंगे उनको आप आराम से समझ सकते हो। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी बोला, यहाँ पर ये चैप्टर बहुत इजी है, हर बच्चा इसको समझ सकता है आराम से। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, 1 by 1 जितने भी कॉन्सेप्ट हमें अभी क्लास 9th में पढ़ने हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, ठीक है, उनको भी डिस्कस करेंगे, तो आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहली बात, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्या सीखते हैं। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम किसी भी पॉइंट को कैसे लोकेट करें, ठीक है, उसकी लोकेशन कैसे बताएं, ये सब सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहली जो टर्म हमें सीखनी है वो है कार्टेशियन प्लेन। अब ये कार्टेशियन प्लेन क्या है? कार्टेशियन प्लेन वो प्लेन है, वो सरफेस है, ठीक है ना, प्लेन सरफेस, जहां पर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। मतलब कि जैसे समझो, मैं जिस बोर्ड पे आपको पढ़ा रहा हूं इसको आप एक प्लेन सरफेस समझो, इसको एक प्लेन सरफेस समझो। जिस प्लेन पे मैं यहाँ पर ये एक्सिस ड्रॉ करूंगा, तो यही प्लेन सरफेस जो है इसको हम बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन। अब जो कार्टेशियन प्लेन होता है, ठीक है, इस पे हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन कैसे बताते हैं। अगर मैं 2 डायमेंशन की बात करूं, जो कि हमारे सिलेबस में है, तो हम 2 एक्सिस, एक होगा एक्स एक्सिस और दूसरा होगा वाई एक्सिस, इनकी मदद से किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताते हैं 2 डायमेंशन में। ठीक है ना, तो यहां पर देखो, मैंने यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है एक्स डैश से लेके एक्स तक, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। और जो मैंने यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, वाई डैश से लेके वाई तक, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं, इसको मैंने बोला है ओ, यानी कि ये ओरिजिन है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया कि यहाँ पर जो एक्स डैश एक्स है, यानी कि जो ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है, इसको हम बोल रहे हैं एक्स एक्सिस। और जो वाई डैश वाई है, यानी कि जो ये वर्टिकल वाली लाइन है, इसको हम बोल रहे हैं वाई एक्सिस। और ये वो 2 लाइंस हैं जिनकी मदद से हम किसी भी पॉइंट को लोकेट करेंगे, ठीक है, उसकी लोकेशन बताएंगे। चलो, आपको इतना तो समझ में आ गया। अब एक्स एक्सिस पे आप राइट की तरफ पॉजिटिव में नंबर लिखोगे, पॉजिटिव 1 2 3 4 ऐसे इन्फिनिटी तक चला जाएगा ये, ठीक है ना। इसके बीच में फ्रैक्शन वाले नंबर भी होंगे, 1.1 1.2 वगैरह भी, ठीक है। मेनली मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, 1 2 3 4, बाकी हैं सारे के सारे रियल नंबर, ठीक है ना, जो इसके अलावा है वो भी। तो यहाँ पर लेफ्ट में आप क्या करोगे, माइनस में लिखोगे, -1 -2 -3, ऐसे करते हुए कहाँ तक जाओगे आप, माइनस इन्फिनिटी तक। तो मतलब एक्स एक्सिस पे राइट की तरफ पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ नेगेटिव, और वाई एक्सिस पे इसी तरह से ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। इतना आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन आता है कि हम यहाँ पर इन एक्सिस की मदद से किसी भी पॉइंट को यूनिकली कैसे लोकेट करते हैं। तो देखो, यहाँ पर किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए जो रूल है, ठीक है, रूल नंबर 1 जो आपको याद रखना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो ये है कि मान लो आपको कोई पॉइंट लोकेट करना है, ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पर एक पॉइंट लोकेट किया, ठीक है, ये पॉइंट, ठीक है, तो इसकी पोजीशन आप कैसे बताओगे, इसके कोऑर्डिनेट की मदद से। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पहले आप देखोगे इसका x कितना है, ठीक है ना। हमेशा आपको सबसे पहले x देखना होता है और फिर y देखना होता है, यही पहला रूल है। पहला रूल क्या है कि हमेशा पहले आप x एक्सिस की वैल्यू देखोगे इस पॉइंट के लिए, और फिर y एक्सिस की वैल्यू देखोगे इस पॉइंट के लिए, यानी पहले x फिर y। कभी भी आप पहले y और फिर x नहीं देखोगे, सबसे पहले आप क्या देखोगे, x, फिर क्या देखोगे, y। ये पहला नियम है, ठीक है, इसको आप याद रखना, ठीक, कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं, x एक्सिस की वैल्यू और फिर y एक्सिस की वैल्यू। x एक्सिस की वैल्यू इस पॉइंट के लिए कैसे देखेंगे, यानी इसका x कोऑर्डिनेट कैसे देखेंगे, जहां पर ये पॉइंट है वहां से आप x पे एक परपेंडिकुलर खींच दो, मतलब बिल्कुल सीधा सीधा देखो कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है। x की वैल्यू कितनी आई, 3, तो मतलब इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा 3। फिर लगाओगे कोमा, कोमा के बाद कौन आएगा, y की वैल्यू। तो यहाँ पर क्या देखोगे, y पे आप ऐसे परपेंडिकुलर खींचोगे, मतलब बिल्कुल सीधा, और देखोगे क्या वैल्यू आ रही है, यहाँ पे वैल्यू आ रही है 2।
तो मतलब कि जो ये पॉइंट है, चलो मैं इसको अगर एक नाम दूं ए, तो जो पॉइंट ए है इसकी लोकेशन मैं कैसे बताऊंगा, इसकी लोकेशन बताऊंगा जो पॉइंट ए है वो 3,2 पे है। जो सुनने वाला होगा, जो मेरी बात सुन रहा होगा 3,2, वो क्या समझेगा कि जो मैंने 3 बोला वो पहले बोला, मतलब मैंने जो पहले बोला वो एक्स कोऑर्डिनेट है, फिर बाद में मैंने 3 के बाद 2 बोला, जो मैंने बाद में बोला वो वाई कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पर आपको ये मान के चलना है कि जो पहले बोला जा रहा है वो x होगा, जो बाद में बोला जा रहा है वो y होगा। तो हमेशा पहला रूल क्या है कि हमेशा पहले हम x एक्सिस बताएंगे, उसके बाद हम y एक्सिस बताएंगे। ठीक है, तो ये आपको पहला नियम समझ में आया। ठीक है, पहला नियम आपको समझ में आ गया। जैसे कि आप अब इतना अगर समझ चुके हो तो कोई भी पॉइंट बता सकते हो। जैसे आपसे कोई पूछे भाई इस पॉइंट की लोकेशन बता दो, तो आप क्या देखोगे, पहले इसका x देखोगे। ठीक है, तो x पे देखो, x की तरफ जाओगे तो कितना मिलेगा +2, और y की तरफ आओगे तो कितना मिलेगा -2। समझ रहे हो इसको? ठीक है, पहले हमें क्या देखना है x, फिर हमें क्या देखना है y। तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन बता सकते हैं। अब यहाँ पर 2, -2 से अगर आपको ये पॉइंट मिल रहा है, इसको मैं b बोलूं, तो सेम कोऑर्डिनेट से कोई और पॉइंट नहीं मिलेगा। x और y दोनों मिला के क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट। ठीक है, जैसे a के कोऑर्डिनेट क्या है 3,2, b के कोऑर्डिनेट क्या है 2, -2। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। तो जहां पर ये x एक्सिस था और y एक्सिस था, जहां पर ये दोनों काट रहे हैं, जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को मैंने यहां पर देखो बोला है o, यानी कि क्या है ये ओरिजिन। ठीक है, जो यहाँ पर y एक्सिस यानी कि वर्टिकल वाली लाइन, x एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल वाली लाइन काटती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। और जो ये ओरिजिन होता है, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। ठीक है, हर बार मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, कोऑर्डिनेट। क्या यूज कर रहा हूं मैं, कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट और ये एब्सिसा और ये ऑर्डिनेट, ये 3 टर्म्स ऐसी हैं जिसपे आपके 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से। तो कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है x, y का पेयर, मतलब उस पॉइंट के लिए x कितना है साथ में y कितना है, दोनों बताओगे। जब भी आपसे कोऑर्डिनेट पूछा जाएगा तो आप बताओगे x कितना है और y कितना है उस पॉइंट के लिए, x और y दोनों बीच में कोमा। तो जब भी आप x और y दोनों लिखते हो बीच में कोमा के साथ, तो मतलब ये उस पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट बता रहे हो। क्या बता रहे हो, कोऑर्डिनेट बता रहे हो। अब इसके नीचे मैंने लिखा है एब्सिसा और ऑर्डिनेट। एब्सिसा का मतलब क्या होता है, एब्सिसा का मतलब होता है उस पॉइंट का सिर्फ आपको x कोऑर्डिनेट बताना है। कौन सा कोऑर्डिनेट बताना है, x कोऑर्डिनेट बताना है। और ऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है आपको उस पॉइंट का सिर्फ y कोऑर्डिनेट बताना है। ठीक है ना, क्या बताना है, सिर्फ y कोऑर्डिनेट। ठीक है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट में क्या अंतर है। देखो, कोऑर्डिनेट का मतलब जैसे मैंने अभी बताया x और y दोनों बताओगे। ऑर्डिनेट का मतलब सिर्फ उसका y कोऑर्डिनेट बताओगे। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि भाई a का कोऑर्डिनेट बताओ, क्या पूछे आपसे कोई कि भाई जो पॉइंट a है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट बता दो। इसका क्या बता दो, कोऑर्डिनेट। तो आप क्या बोलोगे, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,2, मतलब आप इसका x भी बताओगे y भी बताओगे। ठीक, यही अगर आपसे कोई पूछे कि भाई a का एब्सिसा बता दो, ठीक है, यानी कि क्या बताओ, एब्सिसा ऑफ a, तब आप क्या बताओगे, तो आप देखोगे a का x कितना है। एब्सिसा ऑफ a का मतलब क्या हो जाएगा, a का x y दोनों नहीं बताना है, सिर्फ क्या बताना है एब्सिसा में, x कोऑर्डिनेट कितना है। तो a का x कोऑर्डिनेट कितना है 3, तो मतलब कि एब्सिसा ऑफ a कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछे कि एब्सिसा की जगह हटाओ ऑर्डिनेट बताओ a का, ठीक है, क्या बताओ, a जो है इसका ऑर्डिनेट बता दो। ठीक है, क्या बता दो, इसका ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट मैंने क्या बोला, ऑर्डिनेट का मतलब है सिर्फ उसका y कोऑर्डिनेट बताना है। तो जो पॉइंट a है इसका हमें क्या बताना है इस बार, सिर्फ y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो कोमा के बाद लिखा है। ठीक है, तो y कितना है इसका 2 है। तो इसका एब्सिसा की जगह ऑर्डिनेट पूछा गया था तो हम क्या बताएंगे, y, और इसका y कितना है 2 है। तो यहां से अभी तक जो मैंने आपको समझाया उससे क्या समझ में आता है कि अगर कोऑर्डिनेट पूछा है तो x और y दोनों बताओगे, एब्सिसा पूछा है तो x कोऑर्डिनेट बताओगे, और ऑर्डिनेट पूछा है तो y कोऑर्डिनेट बताओगे। ठीक है,
इतना आपको समझ में आ गया। दूसरी चीज यहाँ पर जो अभी हम सीखने वाले हैं, ठीक है, वो क्या है देखो, ठीक है, जो अब हम यहाँ पर सीखने वाले, इसको एक बार मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, थोड़ी जगह बन जाए। देखो जो हम सीखने वाले हैं वो ये है कि जब ये प्लेन था एक्सिस खींचने से पहले तो एक पूरा प्लेन था, लेकिन जब हमने यहाँ पर एक्सिस खींच दिया तो इसके 4 टुकड़े हो गए, ठीक है ना। इसके कितने टुकड़े हो गए? 4 टुकड़े। देखो यहाँ पर मैं आपको टुकड़े दिखाता हूँ, ठीक है, पहले ये मिटा लूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो 4 टुकड़े कौन से हुए? ये पहला टुकड़ा, इधर से गिनती चालू होती है, ये पहला टुकड़ा हुआ, ये दूसरा टुकड़ा हुआ, ये तीसरा टुकड़ा हुआ और ये चौथा टुकड़ा हुआ। मतलब कि जो कार्टेशियन प्लेन था हमारा, उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने मिलके 4 अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया। इन टुकड़ों का एक नाम होता है, इन टुकड़ों का नाम होता है क्वाड्रेंट। मतलब ईच पार्ट ऑफ प्लेन, जो प्लेन के 4 टुकड़े हो गए, हर एक पार्ट को बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। समझ रहे हो इसको? कि मतलब कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने इस प्लेन को मिलके 4 टुकड़े कर दिए, हर एक टुकड़े का नाम होता है एक क्वाड्रेंट, ठीक है। हर एक टुकड़े का नाम होता है क्वाड्रेंट। पहले टुकड़े को पहला क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया, ठीक है, कि हर टुकड़े का नाम क्या है? एक क्वाड्रेंट, ठीक। अब हमें जो अगली चीज सीखनी है वो ये है कि पहले क्वाड्रेंट में आप किसी भी पॉइंट की लोकेशन जब बताओगे, यानी उसका कोऑर्डिनेट बताओगे, तो उसका जो x होगा, ठीक है, उसका जो x होगा, भाई पहले तो आप x बताओगे ना और फिर y बताओगे, तो आपको याद रखना उसका x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। और जो सेकंड में आप बताओगे उसका जो x होगा, ठीक है, उसका जो x होगा वो नेगेटिव होगा और y जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। y क्या होगा? पॉजिटिव होगा। थर्ड वाले में क्या करो आप? थर्ड वाले में क्या करो? इसका उल्टा कर दो, ऐसे तिरछे में। इसका पहला पॉजिटिव तो इसका पहला नेगेटिव, इसका दूसरा पॉजिटिव तो इसका दूसरा नेगेटिव। एक तरीका तो ये है, ठीक है। इसका पहला नेगेटिव तो इसका पहला पॉजिटिव, इसका पहला पॉजिटिव तो इसका दूसरा नेगेटिव। मतलब ऐसे तिरछे में देखना है और उल्टा कर देना है। मैंने क्या कहा? इसका प्लस तो इसका माइनस, उसका दूसरा प्लस तो इसका दूसरा माइनस, प्लस का उल्टा। इस तरह से माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, ठीक है। एक तरीका तो ये है। बाकी अगर आपको रटना नहीं है तो आप सिंपली लॉजिक लगाओ। जो पहला रूल मैंने बताया था कि पहले हम क्या देखते हैं? x, फिर क्या देखते हैं? y। तो अगर आपको भूल जाओ आपकी कहाँ पर क्या है, पॉजिटिव कहाँ पे है, ठीक है, माइनस माइनस कहाँ पे है, प्लस माइनस कहाँ पे है, माइनस प्लस कहाँ पे है, जब आप ये भूल जाओ तो आप क्या करो, आप किसी भी क्वाड्रेंट में ऐसे हाथ रख दो, जैसे मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। मैं देखूंगा इसका x, मैं इसके x की तरफ आया, इसके x की तरफ नंबर क्या है? पॉजिटिव, यानी इसका x पॉजिटिव होगा। फिर मैं इधर देखूंगा y क्या है, y के भी नंबर पॉजिटिव है, मतलब y भी पॉजिटिव होगा। तो ऐसे भी आप लॉजिक लगा के कर सकते हो अगर आपको याद नहीं है तो। सेकंड में आ जाओ, चलो कहीं भी हाथ रख दो, यहाँ पे रख दिया। रूल याद रहना चाहिए कि पहले x फिर y। तो पहले x की तरफ देखो, भाई x की तरफ मतलब नीचे देखोगे, ये माइनस है माइनस है माइनस है माइनस है, मतलब सारे क्या है? नेगेटिव। तो x क्या हो जाएगा? नेगेटिव। फिर आप y की तरफ देखो, सारे प्लस के हैं, मतलब y क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसी तरह से आप किसी भी कोऑर्डिनेट में हाथ रखो, जैसे यहाँ पे रख दो। पहले क्या देखोगे? पहले देखोगे x, तो x की तरफ देखो, सारे माइनस के हैं, मतलब ये नेगेटिव आएगा। y की तरफ देखो, माइनस का है, मतलब ये भी नेगेटिव आएगा। इसी तरह से इसका देख लो। समझ रहे हो? तो मतलब क्या कि हम इसको याद रख सकते हैं। अब ये याद रखने का क्या फायदा हुआ? ये याद रखने का फायदा ये है कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई बता दो, हमारे पास एक पॉइंट है -5, -6, ये किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यार आप इसको प्लॉट करने तो जाओगे नहीं, आप सिंपली क्या देखोगे, जो इसका x है ये माइनस का आ रहा है, जो इसका y है ये भी माइनस का आ रहा है, और माइनस माइनस थर्ड में होता है, मतलब ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपसे पूछ ले वो, ठीक है, इसी तरह से अगर वो आपसे पूछे कि बता दो भाई 5, -3 किस क्वाड्रेंट में होगा, तो आप देखोगे इसका x क्या है? पॉजिटिव है, इसका y क्या है? नेगेटिव है। तो प्लस माइनस
प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, मतलब ये पॉइंट जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर इस तरीके से आप बता सकते हो। अब इसमें एक और चीज पूछ सकता है, जब एक चीज जीरो हो जाए, देखो जब दोनों जीरो होंगे एक्स भी और वाई भी तो ओरिजिन होगा, लेकिन जब एक चीज जीरो हो जाए, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं भाई इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, तो इसका पहले आप x देखोगे, ये तो x 2 पे ही है, तो मतलब ये हो गया 2 कोमा, फिर आप इसका y देखोगे, y के लिए ये रहा ना, तो ऐसे चीज में देखो y कितना आ रहा है 0, मतलब कि जो पॉइंट x एक्सिस पे होगा उसका y 0 होगा, जो पॉइंट x एक्सिस पे होगा उसका y 0 होगा, ठीक है। तो यहां पर y को हम क्या बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट, मतलब पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होता है उसको बोला जाता है ऑर्डिनेट। मतलब x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उसका ऑर्डिनेट 0 होगा या उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट बोलो या फिर ऑर्डिनेट बोलो, एक ही बात है। इसी तरह से अगर हम y एक्सिस पे जाएं, y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे मैंने ये पॉइंट लिया, ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पहले आप x बताओगे, y पे x की वैल्यू 0 होती है, y पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू तो 1 है, मतलब कि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है, तो y एक्सिस का कोई भी पॉइंट लोगे उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, x कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एब्सिसा, मतलब y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लो उसका एब्सिसा आपको मिलना है 0। ये आपको बात समझ में आ गई। और ये जो पॉइंट हैं जो एक्सिस पे आते हैं ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं आते, ये याद रखना है आपको। जैसे आपसे पूछा जाए कि 2,0 किस क्वाड्रेंट में है, तो आप बोलोगे भैया किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है, एक्स एक्सिस पे है, ठीक है ना, इसका एक्स नॉन जीरो है, जो चीज जीरो नहीं है उस एक्सिस पे है। जैसे मैं आपसे पूछूं 5,0 किस क्वाड्रेंट में है, तो आप क्या देखोगे भाई इसका ये चीज तो जीरो आ गई, नॉन जीरो क्या है, मतलब जीरो जो नहीं है वो क्या है ये 5, और ये क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये बता दो 0,7 किस क्वाड्रेंट में है, तो आप बोलोगे क्वाड्रेंट में नहीं है, एक्सिस पे है। किस एक्सिस पे है, वाई पे, वाई नॉन जीरो आ रहा है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया अगर, तो समझ लो आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया। इतने ही कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर में जिन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलो क्वेश्चन का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अब देखो जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। पार्ट ए में हमसे बोला गया है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमिन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, मैंने अभी बताया था एक्स एक्सिस, क्या बोलते हैं इसको, एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती थी और ये वर्टिकल लाइन होती थी। हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या है, एक्स एक्सिस, यानी कि ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ, और वर्टिकल लाइन का नाम क्या है, वाई एक्सिस। इसके बाद क्या बोला गया है पार्ट बी में, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट, नाम क्या है हर एक पार्ट का, ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। तो जो प्लेन के इन्होंने टुकड़े कर दिए इन लाइंस ने, इसको हम क्या बोलते हैं, ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट और ये चौथा क्वाड्रेंट, यानी हर एक पार्ट का नाम क्या होता है, एक क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्वाड्रेंट, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर टू लाइन इंटरसेक्ट। जहां पर ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट का नाम क्या होता है, ओरिजिन, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया है, नेम, तो हम ओरिजिन लिखेंगे। अगर कोऑर्डिनेट पूछा जाता तो 0 0 लिखते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब हमें इनको फिल करना है। तो यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर, भाई ओरिजिन जो होता है उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं ये बता दो। तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं x 0 और y भी 0, यानी कि 0,0। इसके बाद क्या है, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट -5,3 इज। एब्सिसा का मैंने आपको क्या मतलब बताया था, देखो एब्सिसा मैंने बताया था कि जो एब्सिसा है उसका मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट बताना है आपको। तो जो पॉइंट आपको गिवन है इसमें पहला एक्स होगा और दूसरा वाई, तो मतलब इसमें आपको एब्सिसा यानी एक्स कोऑर्डिनेट बताना है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, -5। इसी तरह से यहाँ पर है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट दिस, मतलब इस पॉइंट का ऑर्डिनेट बता दो। ऑर्डिनेट का मतलब क्या था, वाई कोऑर्डिनेट, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, वाई कोऑर्डिनेट है 3।
इसके बाद बोला गया द एक्सिस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। भाई क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन बोलते हैं। अभी हमने पहले भी देखा था कि जहां पर एक्सिस काट रहे हैं उस पॉइंट का नाम क्या होता है? उस पॉइंट का नाम होता है ओरिजिन। और किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है हमारे एग्जाम में? देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, द एब्सिसा ऑफ एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज, मतलब वाई एक्सिस पे एब्सिसा यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होती है? 0। कितनी होती है? 0। ठीक है ना, मैंने अभी बताया था आपको कि वाई एक्सिस पे x 0 होगा और x एक्सिस पे y। तो यहाँ पर y एक्सिस है और पूछ किसके बारे में रहा है? एब्सिसा यानी कि x कोऑर्डिनेट की। तो y पे x कोऑर्डिनेट कितना आता है? 0 आता है। इसके बाद क्या है? द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज 0। ऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया? y कोऑर्डिनेट बताओ, कहां पे बताओ? x एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह का होगा कि आपको यहाँ पर एक्सिस बना के दे देंगे, हमारा जैसे एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लोकेट कर देंगे, उनके बारे में पूछेंगे कि उनका कोऑर्डिनेट बता दो, ऑर्डिनेट बता दो, एब्सिसा बता दो, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन में बोला गया है कोऑर्डिनेट बताओ बी का। ठीक है, क्या बता दो? कोऑर्डिनेट किसका? बी का। तो पहले आप देखो बी कहाँ पे, ये रहा। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट का मतलब होगा एक्स वाई दोनों बताने हैं। तो बी का रूल क्या है? पहले आप एक्स देखोगे फिर वाई देखोगे। तो बी के लिए एक्स देखो पहले कितना है? 4, और वाई देखो कितना है? वाई यहां से आया 3, वाई कितना है? 3। तो मतलब कोऑर्डिनेट कितना हो गया बी का? 4, 3। इसके बाद क्या बोला गया है? कोऑर्डिनेट बता दो ए का। कोऑर्डिनेट बता दो ए का। भाई ए ये रहा। ठीक है ना, फिर से हमें क्या बताना है? कोऑर्डिनेट ही बताना है, मतलब एक्स वाई दोनों। तो पहले आप इसका एक्स देखोगे, एक्स कहाँ आ रहा है? -3, इधर तो होता है ना नेगेटिव में, तो ये आ गया -3। वाई कहाँ आ रहा है? 3 + 3, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा -3, 3। इसके बाद क्या बोला गया है? ऑर्डिनेट बताओ सी का। सी कहाँ पे है? ये रहा। अब इसका हमें क्या बताना है? सिर्फ ऑर्डिनेट। याद रखना यहाँ पर क्या बोला गया है? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट बताओ, सिर्फ दोनों नहीं बताने हमें। तो इसका वाई तो ये रहा ना, इस पे कहां पे काट रहा है? -4 पे। एक्स हम देखेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि एब्सिसा हमसे पूछा नहीं है, कोऑर्डिनेट हमसे पूछा नहीं है, सिर्फ ऑर्डिनेट पूछा है। ऑर्डिनेट के लिए हम वाई देखते हैं, तो इसका वाई कितना है? -4। ठीक है ना, तो जब भी ऑर्डिनेट पूछे आप क्या लिखो? सिर्फ वाई एक्सिस पे उसकी क्या वैल्यू आ रही है। एब्सिसा ऑफ सी। अब फिर से सी का क्या पूछ लिया? एब्सिसा। एब्सिसा मतलब एक्स, तो सी का एक्स कितना है? -5। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा? -5। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन इनसे अलग है थोड़ा। इसमें बोला गया है नेम ऑफ पॉइंट डिटरमाइंड बाय 3, -3 इज, मतलब वो पॉइंट जो इस पॉइंट से डिटरमिन हो रहा है, जिसकी लोकेशन ये है, उस पॉइंट का नाम क्या है? तो कितना है? x3 y -3, x3 y -3। ठीक है ना, x3 और y -3। कौन है ये पॉइंट? D। ठीक है ना, पहले x देखते हैं फिर y। तो x3 है, y -3 है, तो इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा? D। यहाँ पे हमें नेम ऑफ पॉइंट लिखना है, ना कि कोऑर्डिनेट। तो हम नाम लिखेंगे पॉइंट का, बाकी जगह हम कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट लिख देते। तो ये हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है उसकी बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें देखो क्या बोला गया, नेम द क्वाड्रेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। मतलब हमें क्वाड्रेंट का नाम बताना है जहां पर ये पॉइंट लाई करते हैं। तो अभी आपने देखा था यार कि ये हमारा क्या था? y एक्सिस। ये हमारा क्या था? y एक्सिस। और ये हमारा क्या था? x एक्सिस। ठीक है, पहला क्वाड्रेंट ये था, दूसरा क्वाड्रेंट ये था, तीसरा क्वाड्रेंट ये था और चौथा क्वाड्रेंट ये था। पहले में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में x नेगेटिव y पॉजिटिव होता है, तीसरे में x नेगेटिव y भी नेगेटिव होता है और चौथे में x पॉजिटिव लेकिन y नेगेटिव होता है। ठीक है ना, ये बात आपको पता होगी। तो यहाँ पर पहला क्या है? प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पर 2 क्या है? पॉजिटिव है, और जो 3 है ये भी क्या है? पॉजिटिव है। तो मतलब प्लस प्लस का मतलब क्या हो गया? पहले क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये। कौन से क्वाड्रेंट में? पहले क्वाड्रेंट में। दूसरे में देखो x क्या है? माइनस है, y क्या है? माइनस है, मतलब माइनस माइनस हो गया। तो माइनस माइनस किस में होता है? थर्ड में। तो ये कहाँ जाएगा? थर्ड में जाएगा। ये क्या है? x क्या है? माइनस का, y क्या है? प्लस का। ठीक है, x है माइनस और y है प्लस, तो ये किस में जाएगा? माइनस प्लस सेकंड में।
ठीक है, तो ये कहाँ चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। इसी तरह से यहाँ पे वाई एक्सिस की वैल्यू 0 हो गई। जब y 0 होगा तो मतलब ये x एक्सिस पे होगा, किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, बल्कि ये कहाँ पे होगा, ये x एक्सिस पे होगा, ठीक है ना, किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा। यहाँ पर x 0 है, y नॉन जीरो है, तो कौन नॉन जीरो है, y, तो मतलब ये कहाँ पे होगा, y एक्सिस पे होगा, क्योंकि y एक्सिस पे ही x की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, ये हो गया। एक और टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जाना है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये चैप्टर खत्म। देखो यहाँ पर हमसे बोला गया है लोकेट दी फॉलोइंग पॉइंट्स, मतलब यहाँ पे हमें पॉइंट्स को क्या करना है, लोकेट करना है। पहला पॉइंट क्या है, a, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 4,2, मतलब x4 y2। तो पहले आप क्या करो, इसको लोकेट करने के लिए यहाँ पे जाओ 4 पे, ठीक है, x कितना है 4 और y कितना है 2। जब आप 4 पे पहुंच गए, अगर यहाँ +2 है तो ऊपर, -2 होता तो नीचे, तो +2 ऊपर चले जाओ, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ये 4 और यहाँ पर क्या है 2, तो मतलब ये हो गया पॉइंट A, जिसका x कोऑर्डिनेट है 4, y कोऑर्डिनेट है 2। ठीक, इसी तरह से अगला क्या है B, -3 -5। पहले x पे जाओ -3, x पे गए -3, यहाँ पहुंच गए हम, ठीक है। इसके बाद क्या है -5, मतलब -5 है तो नीचे आओगे, नीचे होता है ना माइनस का y, तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारा B। कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x है इसका -3 और y है -5, चाहे तो आप देख लो, ठीक है। -3 पे कौन आ रहा है, x, और इधर कौन आ रहा है -5 पे y। इसी तरह से अगला है 5,0, यानी कि x5 y0 है तो ये x एक्सिस पे होगा, कहाँ पर 5 पे, तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा पॉइंट C, ठीक है। और पॉइंट C की वैल्यू कितनी आ गई, 5,0। इसी तरह से यहाँ पर क्या है 0,4 पॉइंट D, 0 है x तो मतलब ये y पे होगा, तो y पे 4 बना दो यार, ये पॉइंट D हो गया, ठीक है, x0 y4। ठीक है, तो ये हमने इसका भी सॉल्यूशन कर लिया। तो इस चैप्टर में इतनी ही बातें थी, अगर आपको समझ में आई हैं तो जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में आप आराम से कर सकते हो। जल्दी ही मिलते हैं अगले चैप्टर के रिवीजन के साथ।